ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं CRUD एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए। ठीक है, अब डिलीट का काम करना है, मतलब हमने यहाँ पे पिछले लेक्चर्स में क्रिएट का काम भी कर लिया, रीड और अपडेट इन सब का काम कर लिया। अब आते हैं डिलीट के ऊपर। ठीक है, अच्छा देखो, डिलीट के ऊपर आने से पहले क्रिएट, रीड और अपडेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपने इस लेक्चर के ऊपर आना है। ठीक है, तो अब डिलीट का मतलब कि हमें डेटा डिलीट करवाना है, कहां से? अपनी एप्लीकेशन में से। ठीक है, तो यहां पे आते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, 7 रोज है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेटा डिलीट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये जो लास्ट रो है अनस की, मैं डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, ये जो लिंक बटन है, आप रिजल्ट देखना। ठीक है, जैसे ही डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देखो टॉप पे देखो, होम कंट्रोलर के किस एक्शन मेथड के पास जा रहा है? वो डिलीट के पास जा रहा है, और साथ क्या लेके जा रहा है? उसकी आईडी लेके जा रहा है। तो इसका मतलब अब मुझे होम कंट्रोलर के अंदर एक और मेथड बनाना है, एक्शन मेथड, जिसका नाम क्या रखना है? डिलीट, और उसको एक पैरामीटर वो लेगा इंटीजर टाइप का, जो कि 7 को अपने पास होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पे आता हूं, एक हम और एक्शन मेथड क्रिएट करते हैं। ठीक है, पब्लिक, ठीक है, एक्शन रिजल्ट, ठीक है, और फिर डिलीट। देखो यही नाम होना चाहिए। ठीक है ना, और फिर उसके बाद डिलीट के अंदर क्या देना है? एक आर्ग्यूमेंट देना है, इंटीजर आईडी। सही है, और फिर यहां पे आके मैं क्या करवा लूंगा? अब रिटर्न करवा लूंगा व्यू। सही है, मतलब जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो वो इस एक्शन के मेथड के पास आएगा, और वो जो 7 आ रहा था वो कौन कैच कर लेगा? ये आईडी का आर्ग्यूमेंट कैच कर लेगा। ठीक है, तो अब यहां पे हमने एक काम करना है। ठीक है, क्या काम करना है? उसी तरह जिस तरह हम एडिट में कर रहे थे। ठीक है, मैं यहां पे आता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रखता हूं स्टूडेंट आईडी रो। सही है, और यहां पे कहता हूं ये जो हमारे पास डीबी है, ठीक है, इसके अंदर एक डेटाबेस सेट था जिसका क्या नाम था? स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है ना, मतलब इसके अंदर क्या है? स्टूडेंट्स हमारे पास। ये जो डीबी है, ये अगर मैं आपको टॉप पे दिखाऊं, देखो स्टूडेंट कंटेक्स्ट क्लास का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और स्टूडेंट कंटेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है? एक डीबी सेट है जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी के अंदर मैं क्या करवाऊंगा? इसी से डेटा डिलीट करवाऊंगा। ठीक है, तो डेटा डिलीट करवाने से पहले, मतलब इंसर्ट करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, वो सारा इसी डीबी सेट से करना है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो डीबी के अंदर जो स्टूडेंट सेट है, ठीक है, इसमें अब वही कंडीशन लगेगी वेयर की। ठीक है, और अब वेयर की कंडीशन मैंने आपको बताया, वेयर का कीवर्ड किसका होता है? लिंक क्यू का होता है। ठीक है, तो यहां पे मॉडल लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू मैं कहता हूं ये जो मॉडल डॉट इसकी जो आईडी है, ठीक है, अगर वो बराबर है हमारे पैरामीटर के आईडी से, ठीक है, तो क्या कर दो? हमारे पास मेथड था कौन सा? फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक है, मतलब देखो मैं यहां पे क्या रहा हूं, मतलब ये जो आईडी है इसके पास कौन सी आईडी आएगी? जो मैं डिलीट करवाना चाह रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं कि ये आईडी अगर बराबर है हमारे मॉडल आईडी के, जो हमारे डेटाबेस के अंदर, मतलब स्टूडेंट्स के डेटाबेस सेट के अंदर मौजूद है, तो क्या करो? उसकी फर्स्ट रो, ठीक है, मतलब जो आईडी यहां पे आ रही है उसकी पूरी रो गेट करो, और कहां पे स्टोर करवा दो? स्टूडेंट आईडी रो के वेरिएबल के अंदर। और अब यही वेरिएबल मैं पास किसको कर दूंगा? ये जो डिलीट का व्यू था इसके अंदर पास कर दूंगा। ठीक है, सही है, मतलब जो भी डिलीट करवाने वाली रो है वो मैं किसको पास कर रहा हूं? डिलीट के व्यू को पास कर रहा हूं। तो अब इसका व्यू हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहां पे आओ, इसके ऊपर डिलीट के ऊपर राइट क्लिक करो, ऐड व्यू में जाओ। ठीक है, अब देखो, अब टेम्पलेट यूज हम कौन सी करेंगे? डिलीट के लिए टेम्पलेट यूज करेंगे। ठीक है, तो इस पे क्लिक करो और यहां पे जाओ स्टूडेंट। ठीक है, मॉडल क्लास कौन सी है? स्टूडेंट। और कंटेक्स्ट क्लास कौन सी है? स्टूडेंट कंटेक्स्ट। तो यहां पे जाके ऐड कर दो। तो ये हमारे लिए डिलीट के लिए टेम्पलेट क्या करेगा? बना देगा, मतलब डिलीट के लिए एक पेज बना देगा। ठीक है, तो मतलब जब मैं वो डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो वो आईडी आईडी की जो भी रो है वो लेके कहां पे चला जाएगा? डिलीट के टेम्पलेट पेज पे चला जाएगा। ठीक है, और वहां पे हमसे पूछेगा आर यू श्योर टू वांट टू डिलीट दिस। ठीक है, वहां पे एक बटन होगा, जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं यहां पे आऊं और अभी मैं आपको रन करके दिखाऊं, सही है, अब देखो ये जो अनस वाली रो है, ठीक है, मैं यहां पे आके डिलीट पे क्लिक करता हूं।
ठीक है, तो जैसे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो डिलीट वाले व्यू पे आ गए, देख रहे हो, और आईडी कौन सी है, 7। ठीक है, अब वो उसी का सारा डेटा दिखा रहा है, और ऊपर क्या पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, मतलब ये वाला डेटा आप डिलीट करना चाहते हो। तो अब मैंने क्या करना है, अगर मैं डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो पोस्ट बैक होगा और डेटा क्या हो जाएगा, मेरे पास डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, डिलीट का जो एक्शन मेथड है वो पोस्ट बैक के लिए बनाना है। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, और अब यहां पे आते हैं, ये मैं कॉपी करता हूं यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब ये वाला जो मेथड है ये चलेगा http पोस्ट के ऊपर, मतलब जब बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तब। ठीक है, और यहां पे अब देखो, यहां पे मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि देखो जो डेटा डिलीट मैं करना चाह रहा हूं वो किसके पास आएगा, एस के पास आएगा। ठीक है, मतलब जो रो है, जो मैं रो डिलीट कर रहा हूं, मतलब देखो पहले आईडी हमारे पास कहां पे आएगी, इस डिलीट के एक्शन मेथड के पास आएगी। ठीक है, और ये जो रो डेटाबेस से गेट कर रहा था वो यहां पे आएगा। ठीक है, फिर यहां से वो किसके पास आएगा, मतलब जो डेटा मुझे डिलीट करवाना है वो आएगा एस के पास, मतलब आईडी, नेम, जेंडर और एज एस के पास आएगी। और अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि जो हमारे पास डीबी है, ठीक है, इसके अंदर जो डेटाबेस सेट है स्टूडेंट्स, बल्कि इस तरह से नहीं, डीबी, फिर उसके बाद एक मेथड है इसका एंट्री। ठीक है, एंट्री के अंदर जो एस आ रहा है, मतलब जो डेटा मैं डिलीट करवाना चाह रहा हूं, उसकी जो स्टेट है उसके अंदर क्या हो जाए, एंटिटी स्टेट डॉट, यहां पे इसकी प्रॉपर्टी है डिलीटेड। ठीक है, मतलब देखो जो स्टूडेंट, मतलब जो डेटा मैं डिलीट करवाना चाह रहा हूं वो यहां एस के पास आएगा, मतलब डीबी के अंदर से, मतलब जो हमारे पास डेटाबेस सेट है उसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूं, डिलीट करवा रहा हूं। ठीक है, मतलब जो भी डेटा एस का यहां पे आया है, मैं क्या कह रहा हूं कि उसको आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, और उसके बाद सेव चेंजेस करवानी है, तो डीबी डॉट सेव चेंजेस, देखो ये सेव चेंजेस बार बार यूज करना है लाजमी। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा, कुछ रो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसको हम कैच कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर ए। ठीक है, और अब इस ए के ऊपर मैं क्या लगाता हूं, वैलिडेशन लगाता हूं कि अगर ए बड़ा है किससे, 0 से, तो क्या हो, अब मैं एक व्यू बैग बना लेता हूं किसके लिए, डिलीट मैसेज। ठीक है, और इसके अंदर हम वही स्क्रिप्ट जो है, वो जो पॉपअप मैसेज है, ये कॉपी कर लेते हैं यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ठीक है, और यहां पे मैं कह देता हूं डेटा डिलीटेड। ठीक है, डेटा डिलीटेड। ठीक है, और एल्स में वरना क्या हो जाए, एल्स में वरना क्या हो, एल्स में वरना मैं कह दूं डेटा नॉट डिलीटेड। ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक चीज नोट करो, यहां पे आ रहा है एरर, क्योंकि हमने रिटर्न यहां पे यूज नहीं किया हुआ। देख रहे हो, रिटर्न हमने क्यों यूज नहीं किया हुआ, क्योंकि देखो जैसे ही डिलीट हो जाए डेटा तब वो किस व्यू पे जाएगा, देखो मैं यहां पे कहता हूं रिटर्न, मतलब वो कहां पे जाएगा, रीडायरेक्ट टू एक्शन, कौन से, इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, मतलब जैसे ही डेटा डिलीट हो जाएगा वो इंडेक्स के ऊपर ही रहेगा, ताकि उसको जो रो आपने डिलीट किया है वो नजर आए। ठीक है, तो अब ये जो व्यू बैग है, बल्कि आप एक चीज और देखो, मैंने यहाँ पे व्यू बैग बनाया है, क्यों, देखो मुझे डिलीट से कहां पे जाना है, इंडेक्स पे जाना है, तो मैं व्यू बैग यूज नहीं कर सकता, मैं क्या यूज करूंगा, टेम्प डेटा। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको कह देता हूं टेम्प डेटा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से, और इसी को अब मैं कॉपी करता हूं, और ये मैं कहां पे डिस्प्ले करवाऊंगा, एल्स में, यहां पे। ठीक है, और अब इसी को मुझे कॉपी करना है इंडेक्स के व्यू पे, क्योंकि इंडेक्स के व्यू पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा ना। ठीक है, तो यहां पे आते हैं @html डॉट रॉ, और इसके अंदर मैं दे दूंगा ये। ठीक है, सही है। तो अब अगर मैं यहां पे आऊं और इसको रन करूं, ठीक है, तो यहां पे आके मैं अब इसको रन करता हूं। ठीक है, अब देखो मुझे ये 7 पे अनस का डेटा डिलीट करवाना है, मैं यहां पे आके डिलीट पे क्लिक करता हूं। ठीक है, तो डिलीट के टेम्पलेट के ऊपर आ जाएगा, डिलीट के पेज के ऊपर आ जाएगा।
अब डिलीट के लिए जो हमने बनाया हुआ था, मैं यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूं तो HTTP पोस्ट वाला मेथड कॉल होगा। मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूं, ठीक है, तो देखो मैसेज क्या आया, डेटा डिलीटेड, और ओके करूंगा तो देखो रीडायरेक्ट कहां पे होगा, इंडेक्स व्यू पे, और 7th रो देखो डिलीट हो गई, ठीक है। मतलब ये इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, अभी हमने क्या किया है कि जब मैं डिलीट कर रहा हूं तो वो कहां पे जा रहा है, डिलीट के पेज पे जा रहा है, डिलीट के टेम्पलेट पे जा रहा है। मतलब अगर आपको कंफर्मेशन करवानी हो तब आप डिलीट के टेम्पलेट के थ्रू काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन नहीं करवानी, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि जैसे ही देखो, जैसे ही इसके ऊपर वो डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करे तो फौरन बात क्या हो जाए, डेटा डिलीट हो जाए, मतलब किसी टेम्पलेट पे जाने की जरूरत ना पड़े, किसी दूसरे पेज पे जाने की जरूरत ना पड़े। तो वो काम किस तरह से करेंगे, देखो मैं यहां पे आता हूं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे डिलीट का टेम्पलेट बनाया था ना, डिलीट का एक व्यू बनाया था, ठीक है। सबसे पहले तो मैं वो व्यू डिलीट करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास डिलीट का व्यू है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और इसको राइट क्लिक करके यहां से डिलीट कर दो, ठीक है। क्योंकि अब मैं डिलीट का कोई व्यू, कोई टेम्पलेट क्रिएट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। ये डिलीट हो गया। और ये वाला जो मेथड है HTTP पोस्ट वाला, क्योंकि ये जो HTTP पोस्ट वाला मेथड था ये कब काम कर रहा था, जब मैं कंफर्मेशन पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर रहा था तब डिलीट कर रहा था। लेकिन अब मुझे कंफर्मेशन नहीं करवानी, मैं चाह रहा हूं जैसे ही डिलीट के ऊपर मैं क्लिक करूं मेरे पास डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, ठीक है। तो ये वाला मैं पोर्शन हटा रहा हूं यहां से, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहां पे क्या करता हूं आप देखना, ठीक है। मैं यहां पे आता हूं, मैं पहले तो ये हटाता हूं और एक कंडीशन यहां पे लगाता हूं, ठीक है। एक कंडीशन क्या लगाता हूं सबसे पहले, कि आईडी अगर बड़ी है किससे, 0 से, तो क्या हो, तो यहां पे इसको, ये जो मैंने डेटा रखा था इसको हम कट करते हैं और यहां पेस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब आईडी अगर बड़ी है किससे, 0 से, तो क्या हो, चेक हो कि वो आईडी हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है, ठीक है। मतलब डीबी ये स्टूडेंट्स में मौजूद है, अगर मौजूद है तो कहां चली जाए, स्टूडेंट आईडी रो में चली जाए, ठीक है। फिर इसके बाद अब मैं एक और इफ यहां पे लगा रहा हूं, ठीक है। और अब मैं इसको चेक करवा रहा हूं, क्या चेक करवा रहा हूं, कि जो स्टूडेंट आईडी रो है अगर ये बराबर नहीं है नल के, ठीक है, तो क्या हो, तो देखो db डॉट एंट्री, ठीक है, इसके अंदर मैं पास कर देता हूं यही रो, ठीक है, जो मुझे क्या करवानी है, डिलीट करवानी है, ठीक है। और यहां पे आके इसकी जो भी स्टेट है, ठीक है, वो क्या हो जाए, एंटिटी स्टेट डॉट डिलीटेड, सही है, ठीक है। मतलब जो रो हमारे पास कहां से आ रही है, मतलब आईडी के पास जो भी रो आ रही है, ठीक है, अगर वो डेटाबेस के अंदर मौजूद है, ठीक है, मतलब अगर वो नल नहीं है तो क्या हो, हमारे पास ये क्या हो जाए, डीबी एंट्री, मतलब ये जो डेटा है इसमें से डिलीट हो जाए, ठीक है। ये काम करवा रहे हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद देखो डेटा में क्या करवा रहा हूं, डिलीट करवा रहा हूं, ठीक है। मतलब जो भी स्टूडेंट आईडी की रो जो भी आ रही है वो मैं क्या करवा रहा हूं, डिलीट करवा रहा हूं उसकी स्टेट, ठीक है। तो अब यहां पे db डॉट सेव चेंजेस उसी तरह, ठीक है, क्योंकि इंसर्ट करवाओगे, अपडेट करवाओगे या डिलीट करवाओगे, हर हाल में ये एंड में लाजमी देना है। और अब इसको मैं कैच कहां पे कर रहा हूं, ए के वेरिएबल में, मतलब अगर रो डिलीट होगी तो ए के पास 1 आएगा, रो डिलीट नहीं होगी तो इसके पास 0 आएगा, ठीक है। तो अब इस ए के ऊपर वैलिडेशन लगाते हैं, ठीक है, कि अगर ए हमारे पास यहां पे ग्रेटर है 0 से, तो अब यहां पे टेम्प डेटा, ठीक है, ठीक है। तो टेम्प डेटा के अंदर मैं यहां पे इसका अब नाम रखता हूं डिलीट मैसेज, ठीक है। और इसके अंदर हम वही डेटा कॉपी कर लेते हैं यहां से, जो स्क्रिप्ट है अलर्ट मैसेज, ठीक है, यहां से इसको कॉपी करते हैं और इसको मैं ले आता हूं यहां पे, ठीक है। और यहां पे अब मैं कह दूंगा डेटा डिलीटेड, ठीक है। और एल्स में वरना क्या हो जाए, एल्स में वरना हमारे पास क्या हो जाए, डेटा नॉट डिलीटेड, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है,
ये जो इफ है आईडी वाला, ठीक है, ये जहां पे खत्म हो रहा है ना, इसके बाद मैं रिटर्न, मतलब जैसे ही डेटा डिलीट हो जाए तो वो कहां पे जाए, मतलब रीडायरेक्ट टू एक्शन कहां पे जाए, इंडेक्स के ऊपर जाए, ठीक है, क्योंकि वहीं पे हमारा डेटा नजर आएगा कि डिलीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने किया क्या है, मैंने सबसे पहले वैलिडेशन लगाई है कि आईडी अगर बड़ी है 0 से तो क्या हो, स्टूडेंट आईडी रो, इसके अंदर कहां से डेटा आएगा, जो हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटाबेस सेट है उसको हम चेक करवा रहे हैं कि जो आईडी हमारे पास इस एक्शन मेथड के पास आ रही है वो चेक करो कि वो स्टूडेंट्स के डेटाबेस सेट के अंदर है, अगर है तो उसकी फर्स्ट रो, ठीक है, मतलब जो वो पूरी रो है वो आप लेके कहां पे डिस्प्ले करवा दो, कहां पे स्टोर करवा दो, स्टूडेंट आईडी रो के अंदर। फिर मैं वैलिडेशन लगा रहा हूं कि अगर स्टूडेंट आईडी रो नल नहीं है, ठीक है, नल नहीं है तो क्या हो, तो हमारे पास ये जो स्टूडेंट आईडी रो है, ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है, बस ये वाला काम करना है। और फिर डिलीट करने के बाद आप क्या कर दो, सेव चेंजेस कर लो, और फिर उसका डेटा मैंने ए में पास करवाया, और अगर मतलब डिलीट होगी तो ए के पास क्या आएगा 1, और मैं कह रहा हूं कि अगर ए बड़ा है 0 से तो मतलब हमारे पास डेटा डिलीट हो चुका है, एल्स में, वरना हमारे पास डेटा डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। तो डेटा डिलीट होगा तब भी हमारे पास वो कहां पे रहेगा, इंडेक्स के व्यू पे रहेगा, और अगर नहीं होगा तब भी हमारे पास इंडेक्स के व्यू पे रहेगा, ठीक है। तो अब ये वाला जो हमारे पास टेम्प डेटा है इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और इसको मैं डिस्प्ले कहां पे करवाऊंगा, इंडेक्स के व्यू में, बल्कि डिलीट मैसेज हमारे पास हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो हमने पिछला तरीका देखा था, 2 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, एक अगर आप कंफर्मेशन चाहते हो तो डिलीट का टेम्पलेट बनाओ, अगर आप कंफर्मेशन नहीं चाहते तो आप ये यूज करो, ठीक है। तो ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम देख लेते हैं, नाम सेम है, तो अब डायरेक्ट आके मैं यहाँ पे रन करता हूं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो 6th रो आ रही है इसके ऊपर मैं डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो जैसे ही डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा क्या मैसेज आया, डेटा डिलीटेड, और ओके करूंगा तो इसी व्यू पे रहूंगा, और देखो हमारे पास जो 6th रो है वो क्या हो गई, डिलीट हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये जो मैसेज आपको डिस्प्ले करवाया ये पॉपअप में डिस्प्ले करवाया, ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूं डिलीट पे क्लिक करूं और मेरे पास यहां पे मतलब एक मैसेज आ जाए कि डेटा डिलीटेड, वो किस तरह से करेंगे, मैं यहां पे आता हूं, इसको स्टॉप करता हूं, ठीक है। अब ये जो टेम्प डेटा है मैं इसी की एक कॉपी बनाता हूं, ठीक है, और यहां पे ये जो स्क्रिप्ट है ना ये मैं हटा देता हूं, ठीक है, जो अलर्ट मैसेज है मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, और जो स्क्रिप्ट का टैग है ये मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है। और इंडेक्स में ये जो इसका टेम्प डेटा ये मैंने डिस्प्ले करवाया है इसको मैं यहां से करता हूं कमेंट, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और इसको रखता हूं पैराग्राफ के टैग के अंदर, ठीक है, ठीक है, यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको रखता हूं मैं पहले @ लगाता हूं, फिर इसको यहां पे, और फिर स्टाइल हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं ये, ठीक है, ताकि वो ग्रीन कलर में हमारे पास शो हो, ठीक है, सही है। तो अब यहां पे आते हैं, ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो अब देखो यहां पे आता हूं 5th रो फॉर एग्जांपल मैं डिलीट करता हूं, इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो जैसे ही डिलीट करूंगा अब देखो मैसेज क्या आ रहा है ऊपर, डेटा डिलीटेड, ठीक है। तो देखो हमने अब क्रिएट भी करके देख लिया, अपडेट भी कर लिया और डिलीट भी कर लिया। डिलीट के हमने 2 तरीके देख लिए कि अगर आपको कंफर्मेशन के साथ करना है तो आप डिलीट टेम्पलेट यूज करो, विदाउट कंफर्मेशन करना है तो ये जो अभी किया है इस तरह से कर सकते हो। अब हमारी CRUD एप्लीकेशन तो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन सिर्फ एक चीज रहेगा, ये डिटेल्स, ठीक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहां तक क्लियर है?